दोस्तों, आज हम लोग बंटवारा का क्लास करेंगे। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक प्लॉट है, इसी को बंटवारा करना है। ये जो प्लॉट है, इसमें से कुछ जमीन बिका हुआ है। एक तरफ से इसमें सड़क है, एक तरफ से इस प्लॉट में सड़क है, और ये जो जमीन बिका हुआ है, जितना जमीन बिका हुआ है इसमें से उसी हिसाब से सड़क पर भी देना है। ठीक है, अगर 1/3 बिका हुआ है तो 1/3 सड़क चाहिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ऊपर का भुजा यानी उत्तर दिशा, ऊपर में उत्तर दिशा होता है, तो ऊपर का भुजा जो है 78 कड़ी है, और नीचे का भुजा मतलब दक्षिण का भुजा 64 कड़ी है, और पूरब में 1015 कड़ी और पश्चिम में 1018 कड़ी भुजा की लंबाई है। यही माप है इस प्लॉट का। यह कमेंट में आया हुआ था, ठीक है, इसलिए जब मैं 1018 1015 के 1015 तो ठीक है, 1018 जो मैं लिख दिया हूं यहाँ पे, यह कमेंट आया था। शायद उन्होंने फीट गुनिया से इसको मापी किया, ठीक है, या फिर मीटर गुनिया से किया, और उसको कड़ी में कन्वर्ट करके और फिर उन्होंने मुझे क्वेश्चन भेजा। ठीक है, इसलिए जैसा उन्होंने मुझे क्वेश्चन भेजा, इस प्लॉट को मापी करके भेजा, बस सेम टू सेम मैं आप लोगों को वही बता रहा हूं। ठीक है, तो चलिए क्या करना है इसमें, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, औसत लंबाई गुने औसत चौड़ाई। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, औसत लंबाई गुने औसत चौड़ाई, लंबाई और दूसरा लंबाई दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे, जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे हैं, और दोनों को जोड़कर और 2 से भाग कर दिए। जब 1018 और 1015 को जोड़कर 2 से भाग किए तो यह आ गया 1016.5। ये हो गया औसत लंबाई। अब आइए औसत चौड़ाई देख लेते हैं। ठीक है, औसत चौड़ाई 64 और 78 को जोड़कर 2 से भाग किए तो यह आ गया 71, मतलब 71। चलिए अब दोनों को गुना कर लेते हैं। जब दोनों को गुना किए तो यह आ गया 72,171.5 वर्ग कड़ी। ठीक है, सभी लंबाई चौड़ाई कड़ी में है, इसलिए क्षेत्रफल वर्ग कड़ी में। ठीक है, लेकिन इसमें अब कहा जा रहा है कि इसमें से पूरब दिशा की ओर से 28,175 वर्ग कड़ी जमीन बेच दिया गया। अब ये जो प्लॉट है, जो जमीन बिक गया, उसका लंबाई और चौड़ाई कितना होगा। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि सड़क पर जो जमीन मिलेगा, जो जमीन लिए हैं उनको जितनी सड़क पे पूरी प्लॉट की चौड़ाई है उसी के अनुपात में सड़क पर भी उनको मिलना चाहिए, न ज्यादा न कम। अब क्या कीजिए कि जो पूरा प्लॉट का क्षेत्रफल है, पूरा प्लॉट का क्षेत्रफल में जो बिका हुआ प्लॉट है उसका क्षेत्रफल से भाग कर दीजिए। इससे यह होगा कि हमें पता लग जाएगा कि नीचे जो सड़क पर चौड़ाई है हमको कितना देना है। ठीक है, जब भाग किए पूरे प्लॉट के क्षेत्रफल में बिका हुआ प्लॉट का क्षेत्रफल से, तो आ गया 2.5615। साइड में लिख दिया ऊपर में। ठीक है, यह आया। अब क्या कीजिए, सड़क पर जो चौड़ाई है उसमें इसी संख्या से भाग कर दीजिए। जब इसी संख्या से भाग किए तो हमें पता लग गया कि सड़क पर कितना देना है चौड़ाई। जो व्यक्ति जमीन खरीदा, ये आपको किसी किताब में नहीं पढ़ाया जाएगा इस तरह से जैसे मैं बता रहा हूं। ठीक है, वहां आपको अलग ढंग से बताया जाएगा, लेकिन मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूं वो बहुत ही आसानी से आपको सीख जाने वाला चीज है। ठीक है, अब किताब वाला मैं पढ़ाने लगूंगा ना
तो आप लोगों को फिर से फॉर्मूला याद करना, बहुत तरह की बातें आप लोगों के समझ में कम आएगी। लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूं अभी आप लोगों को, ये जो पूरे क्षेत्रफल को बिका हुआ क्षेत्रफल से भाग कर दीजिए और जो भी आए उसको जिस भुजा में आपको बंटवारा करना है, जैसे सड़क पर बंटवारा करना है, ठीक है, तो उससे आप उसको भाग कर दीजिए, तो आपको एक्यूरेट जो देना है आपको सड़क पे वो निकल कर आ जाएगा। अब आप उसको सड़क पे उतना दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, ये जो प्लॉट है इसकी लंबाई 1018 और दूसरी लंबाई 115, ठीक है। तो 1018 में से 1015 कम कर दें। यह हमको पता लगा कि दोनों जो लंबाई है उसमें अंतर कितना है। जब 1018 में से 1015 कम किए तो आया 3 कड़ी, ठीक है। अब क्या कीजिए, ये जो 3 कड़ी आया, ठीक है, यह जो 3 कड़ी आया उसको इस संख्या में, कौन सी संख्या में, जो हमने पूरा क्षेत्रफल को बिका हुआ क्षेत्रफल से भाग करने के बाद आया, उससे भाग कर दीजिए। 3 को भाग कर देना है कौन सी संख्या में, 2.5615, ठीक है, वही आया था। देख लीजिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है कोने में, साइड में लिख दिया हूं इसलिए इसको, ठीक है। जब भाग किए तो यह आ गया 1.178, ठीक है। अब क्या कीजिए, 115 जो है उसमें इसको ऐड कर दीजिए 1.178 को, ठीक है, 1.178। जब 3 में 2.5615 से भाग किए तो वह आ गया 1.156, तो यह आ गया 1.178, ठीक है। अब क्या कीजिए कि 1015 में 1.178 को ऐड कर दीजिए तो यह हो जाएगा 16.178। अब ये जो हम भुजा कटिंग कर रहे हैं, जो कटा हुआ भुजा है, जो बिका हुआ भाग है, उसका एक लंबाई तो 115 कड़ी है और दूसरा जो लंबाई है 116.178 कड़ी होगा, ठीक है। अब देख लीजिए बिका हुआ जो क्षेत्रफल है उसका एक मेड़ 1015 कड़ी है और दूसरा मेड़ जो होगा 1016.178 कड़ी है, ठीक है। अब क्या करना है कि दोनों भुजा जो बिका हुआ प्लॉट क्षेत्रफल है उसके दोनों जो मेड़ है उसकी जो लंबाई है उसका औसत लंबाई कर लेना है कि कितना हुआ, ठीक है। आइए करके देख लेते हैं, देख लीजिए स्क्रीन पे आप लोग, वो हुआ 1015.5859 कड़ी, ठीक है। ये जो बिका हुआ क्षेत्रफल है उसका, ये जो बिका हुआ क्षेत्रफल है, बिका हुआ जो क्षेत्रफल है इस प्लॉट में से उसके जो दोनों मेड़ की लंबाई है उसका औसत लंबाई हुआ है, ठीक है। अब जो क्षेत्रफल है बिका हुआ उस क्षेत्रफल में इस औसत लंबाई से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो इससे हमें क्या पता लग जाएगा, औसत चौड़ाई। हमें एक चौड़ाई तो पता है, दूसरा चौड़ाई जो ऊपर का चौड़ाई है वह पता नहीं है, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसका जो क्षेत्रफल है बिका हुआ वाला प्लॉट का क्षेत्रफल उसमें औसत लंबाई का भाग और जो निकल कर आया वो हो गया औसत चौड़ाई। अब औसत चौड़ाई कितना हुआ देख लीजिए स्क्रीन पे, औसत चौड़ाई हो गया 27.7426, ठीक है।
अब क्या करना है कि इसको 2 से गुना कर देना है, इसी को 2 से गुना कर देना है। जब 2 से इसको गुना किए तो यह आ गया 55.48। ठीक है, अब ये जो 55.48 आया, इसमें से हमें माइनस कर देना है। क्या माइनस करना है? जो सड़क पे हमने चौड़ाई दिया हुआ था 24.985, वह माइनस कर देना है, और जो निकल के आएगा वही उसका ऊपर का चौड़ाई होगा। कितना होगा देख लीजिए, माइनस कर दिया हूं, यह आ गया 30.50। अब देख लीजिए आप लोग, बात पूरी समझ में आप लोगों को आ गई होगी। ऊपर का भुजा 30.50, नीचे का भुजा जो कि सड़क पर है 24.985। ठीक है, पूरब में जो है 1015 वही रहेगा, और पश्चिम वाला जो मेल होगा वो हो जाएगा आपको 1015.5859। अब हमें लगता है कि इस प्रकार का जो बंटवारा है, अगर जमीन कितना भी कोई किसी तरह का भी प्लॉट को टेढ़ा मेढ़ा, तो आप लोग आसानी से उसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसमें तो खैर कोई ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं था, लेकिन इसके माध्यम से आप लोग आसानी से समझ लीजिए कि अगर इस तरह का प्लॉट है तो उसका बंटवारा कैसे करना है, या फिर उसमें से कुछ जमीन बेच दिया जाए तो फिर बिका हुआ जो प्लॉट होगा उसका चारों भुजा कितना कितना होगा, ताकि उस प्लॉट का क्षेत्रफल एक्यूरेट हो जाए। ठीक है, तो हमें लगता है आप लोग आसानी से समझ लिए। अगर नहीं भी समझे तो वीडियो को एक बार और देख लीजिए, 2 बार और देख लीजिए, बात आप लोगों को पूरी समझ में आएगी। ठीक है, तो वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।